खुद कांग्रेस फंस गई है। अरे भैया कमलनाथ जी जब पूरा सर्वे करा लिए थे, फिर वहां कहाँ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, कहाँ आपके स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है? आपको अगर आपके पास सही में वास्तव में प्रत्याशी है, 4000 बायोडाटा थे, तो उनको तो आपने बोल देते कि चुनाव में उतरना है, लेकिन आप तो अभी भी स्क्रीनिंग में उलझे हुए। और भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है और पहले भी कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी जनाशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने 18 सालों में जो विकास पर्व यहाँ चला है, उन विकास पर्वों की गाथा हम लोगों को बताने के लिए की। हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। जनाक्रोश यात्राओं के फुटेज निकाल लीजिए सोनाली जी, पूरी जनाक्रोश यात्राओं में सिर्फ टॉवल बची हुई है, जहां देखिए जुतम बाजार है, लोग एक दूसरों को मार रहे हैं। इनके डिंडोरी में महिला कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी लड़ाइयां हो रही है। इनके बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा जी को बुरहानपुर में मन से खदेड़ दिया गया। ये तो इनकी स्थिति है। और ये बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता ही हमें मध्य प्रदेश में बहुमत दिलाने जा रही है। बिल्कुल अजय जी, ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस में पहला मौका नहीं है। कांग्रेस में माफ कीजिएगा अभिनव जी, ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी होती है और ये खबरें हमेशा सामने आई है। उस चीज को कैसे खत्म किया जाए, जो अंतरकलह की स्थिति है उस चीज को कैसे खत्म किया जाए? आपको कहां दिख रही है अंतरकलह? मुझे इतना बता दीजिए। कमलनाथ जी का सशक्त नेतृत्व पूरे ताकत से मध्य प्रदेश में दिख रहा है। अजय सिंह जी की यात्रा जबरदस्त तरीके से चल रही है, कमलेश्वर पटेल जी की जबरदस्त तरीके से चल रही है, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, गोविंद सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सभी लोग तो पूरी ताकत से आप देखिए 2-2 बजे रात तक जनता की भीड़ आ रही है। तो कहां से आपको गुटबाजी दिख रही है? गुटबाजी इनको घोटालेबाजों को दिख रही है, क्योंकि ये परेशान है कि पार्टी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम लोग तो पूरी तरह, ये कहां है? इनके नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी तक दिमनी नहीं गए जहां से उनको टिकट मिला है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंडला, ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख करते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी जानकारी है इस वक्त। मोहित, कुछ ही वक्त का इंतजार और उसके बाद 12 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त कितनी गहमा गहमी वहां पर? ये बिल्कुल बहुत गहमा गहमी का माहौल है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान की जो बात है, और ऐसे में आपको बता दें कि 3 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। हिंदी बेल्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने पूरी मुकम्मल कर ली है। थोड़ी देर के बाद दोनों राज्यों सहित 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराया जा सकता है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 1 चरण में मतदान कराए जाने की बात सामने आ रही है। और दिसंबर के दूसरे हफ्तों में 5 राज्यों में मतगणना एक साथ करवाई जाएगी। ये हमें खबर इस वक्त मिल रही है। और आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो आकाशवाणी भवन पहुंच चुके हैं और यहीं पर 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पूरी तैयारी जो है दिल्ली के आकाशवाणी भवन में कर ली गई है। अब इंतजार है मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और 12 बजे के आसपास आपको बता दें कि सबसे पहले पूरे राज्य का ब्यौरा दिया जाएगा 5 राज्यों का, कि कितने वहां पे मतदाता हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, कितने टीवी लगाए गए हैं, कौन से बूथ संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। ये पूरी तैयारी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त देंगे और आखिरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे और मतगणना का ऐलान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, आपके पास लौटती हूँ मैं। और देखिए हमारे लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अभिनव जी का रुख कर लेते हैं।
आने दो। तो देखिए लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं अभिनव जी, चूंकि हमने इससे पहले जिक्र किया था और आप भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय चूंकि उनको मैदान में उतार दिया गया, लेकिन हमने ये भी बयान उनका सुना इससे कुछ दिनों पहले जब वो कहते हुए ये नजर आए कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं था, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मुझे चुनाव में उतार दिया गया है और मैं अभी भी मेंटली प्रिपेयर हूं नहीं। क्या इसका वाकई में असर देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कांग्रेस को ये बयान जो है कितना फायदा दिलवा सकता है? मैंने बोला ना आपसे, घमंड अहंकार चूर चूर कर भरा है। जनता, हम बोल रहे हैं ना, हम सिर्फ जनता हमारे साथ चुनाव लड़ेगी, हमारा कार्यकर्ता भी हराएगा इनको। ये जो बड़ी बड़ी बातें कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने देखा होगा मुद्दों की बात तो बात करनी चाहिए मुद्दों की, लेकिन वो नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें करते। इसके बाद आपने देखा वहां दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी तक गए नहीं है, गए ही नहीं है। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी नहीं गए। एकमात्र इतने सारे बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े दिग्गज ऐसे बता रहे हैं ये लोग कि हमारे बड़े, अब जनता के बीच में जाते, जनता के बीच काम किया होता तो आज ये क्या कार्यकर्ता इनके पास टिकट देने के लिए लोग नहीं है 20 साल में, कि बड़े बड़े लोगों को आप बता रहे हो कि हमने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है। जनता का डर है, ये जनता दौड़ा रही है। पूरे विकास यात्राओं में भी दौड़ाया, आशीर्वाद यात्रा जो इन्होंने आशीर्वाद के नाम से निकाली उसमें भी दौड़ाया, गांव के गांव ने दौड़ाया। तो ये जनता जवाब देने को तैयार बैठी है, ये घबराहट है। आप जन आक्रोश यात्रा की बात देखेंगे हमारी, उसमें उमड़ उमड़ के आ रही है जनता, खुद आगे आ रही है। और हमारा एक एक कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा वो इनके जो दिग्गज बोल रहे हैं ना कि हम दिग्गज हैं, हम लोग बहुत बड़ी पार्टी है, ये जो घमंड अहंकार दिमाग के अंदर घुस गया है। और जनता जो परेशान है, आज का युवा वो जवाब देगा, आज का जो महिलाएं जो परेशान है वो जवाब देंगी। हर वर्ग, दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, वो सब मिलकर मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। और आपको ये रिजल्ट, अभी जो लद्दाख में रिजल्ट आया है, उससे भी इनको सीख लेना चाहिए कि ये जो धर्म की बात करने से और ये सब बातें करने से कुछ नहीं होता है। जनता, कर्नाटक में 40 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। घमंड अहंकार, बजरंगबली ने दंड दिया, बजरंगबली जी के नाम पर इनने वोट मांगे। अभी महाकाल में इतना बड़ा घोटाला किया, अब महाकाल के शराब के लिए भी तैयार रहे ये लोग। आने वाले 40-45 दिन के अंदर पूरी जनता स्पष्ट रूप से इनको दौड़ाएगी, इनके विधायकों को दौड़ाएगी और ये बड़े बड़े जो नाम ले रहे हैं दिग्गजों का, उनको भी दौड़ाएगी। ठीक है, लेकिन इसका देखना होगा कितना ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब एक बार हम संख्या देख लेते हैं, एमपी में वोटरों की जो संख्या है वो कितनी है। देखिए, थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या वो है जो 1000 से ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। और ये देखिए, एक बार हम नजर डाल लेते हैं 2018 में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जो है वो मिली थी बीजेपी को। 109 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस को, चूंकि यहाँ पर 114 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। 2018 की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बीएसपी ने भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने का पूरा काम किया था यहाँ पर, लेकिन बीएसपी को 2 सीटें ही मिली थी। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिशत की, तो यहाँ पर प्रतिशत जो रहा था चुनाव का वो 41.202% रहा। इसके अलावा कांग्रेस का प्रतिशत जो रहा था वो 40% से ज्यादा रहा था। वहीं बीएसपी को 5% ही मिल पाए थे यहाँ पर चुनाव में। हालांकि बीएसपी ने पूरी कोशिश यहाँ पर की थी, लेकिन हालांकि चूंकि बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करती हुई दिखाई दी थी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आपसी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही थी। इस वजह से बीएसपी का हालांकि थोड़ा सा ही खाता खुल पाया, लेकिन ज्यादा सीटें बीएसपी को मिल नहीं पाई थी। बाकी जो अन्य दल थे, यानी कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, उसने भी पूरी किस्मत आजमानी, अपनी कोशिश की थी कि पूरी किस्मत वहां पर आजमाए, लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी ने
2018 में अपना खाता नहीं खोला था और कहीं ना कहीं उसको हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में तो यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद तख्ता पलट हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में चूंकि वहां पर कांग्रेस के पास थी और उसके बाद 2020 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पास चले गए, जिसके बाद पूरी तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल उस समय मच गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे फिर से यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी सरकार बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2020 के बाद जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद तमाम योजनाएं वो लेकर आए और अलग ही जगह जनता के मन में वो बनाते हुए दिखाई दिए थे। 2018 में देखिए किसको